वीके हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जब से मोदी जी ने भारत के पीएम पद की कमान संभाली है, तब से भारत ने विश्व में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान जितनी मर्जी चाहे कितना भी भौंके, लेकिन भारत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने बार बार ये सिद्ध किया है कि उनके होते हुए भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मोदी जी की लोकप्रियता देख पाक मीडिया भी मोदी जी का कायल हो चुका है। अब पाक मीडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे हो, क्योंकि पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसलिए पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है। हमारे मेजर गौरव आर्य जी ने कहा है कि मोदी जी के पीछे भारत की 130 करोड़ जनता हमेशा खड़ी रहती है। मोदी जी के निर्णय कठोर होते हैं, लेकिन उससे देश का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और क्या कहा है पाकिस्तान मीडिया ने, ये वीडियो में देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। aggressive why India believes कि मुझे aggressive होना है, मतलब क्या है लॉजिक बिहाइंड सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन पावर तो इंडिया असर्ट कर रहा है या इंडिया एग्रेसिव हो रहा है, इसकी लॉजिक क्या है? इंडिया माइंड क्या ये सोसाइटी में लॉजिक है, ये चीज है, ये पॉलिटिकल क्लास में गवर्नमेंट में खासतौर पे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये माइंडसेट है, ये है क्या बेसिकली? चीमा साहब, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। बात रामायण की है, तो उससे आपको माइंडसेट समझ में आ जाएगा। तो प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता माँ को जब लेने गए थे, तो रावण उनको हर ले गया था, किडनैप करके ले गया था। तो समुद्र के तट पे, यानी कि सी शोर पे वो थे। अब वो पार कैसे करें, वो लंका कैसे जाएं, क्योंकि उस जमाने में ऐसे बड़े शिप्स शायद नहीं होंगे, जो भी है। तो उन्होंने 3 दिन पूजा करी समुद्र की। ही प्रेड टू द गॉड ऑफ द सी कि आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, यानी कि आई रिक्वेस्ट यू, आप हमें रास्ता दीजिए, मैं पार जाना चाहता हूं। 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तीसरे दिन गुस्सा होके उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला, अपनी बो एंड एरो जो कहते हैं, तीर कमान। तो इसके ऊपर एक लिखा है कि बिनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इसका अर्थ यह है चीमा साहब, इसका मतलब यह है कि विनय यानी कि रिक्वेस्ट, न माने जलद जड़, जो जल है यानी कि पानी है, वो बेवकूफ रिक्वेस्ट नहीं मानता। गए 3 दिन बीत, ये तो आप समझ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, गुस्से में श्री राम ने बोला कि भय बिन होए न प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। The core of the messaging of the Indian government is bhai bin hoye na preet. There is no friendship without fear. And this I often explain. If India is talking, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया एक्चुअली करेगा। अगर इंडिया किसी दोस्त मुल्क से भी मिलने अगर गया है और डिस्कशन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं आईएनएस अरिहंत है। There is that Indian nuclear submarine somewhere in the international waters. When you negotiate from a position of strength. भय बिन होए न प्रीत, there is no friendship without fear. दोस्त के मन में और दुश्मन के मन में दोनों को यह पता होना चाहिए कि इंडिया कैन कॉज इमेजरेबल हार्म। वो हार्म डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो हार्म मिलिट्री हो सकता है, वो हार्म पॉलिटिकल हो सकता है, वो हार्म इकोनॉमिक हो सकता है, लेकिन नेगोशिएट आप तभी करेंगे जब दूसरे को यह पता लग जाएगा कि भारत आपका नुकसान कर सकता है और बहुत भारी नुकसान कर सकता है। तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि हम तुम्हें यह कर देंगे वरना तुम, नॉट इट, पीपल नो व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ। चुप है, आर्मी चुपचाप पीछे बैठी है, जिस दिन करना होगा उस दिन फौज कर देगी, नो ड्रामा नथिंग, फौज बैठी है आराम से, अपना काम कर रही है। एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इट ऑल कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया। It all comes from a vibrant economy, which is the result of political stability and the right policies. It comes from a strong military,
But above all, it comes from a strong leader with 130 crore people standing behind his back. ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस है ना कि जो बाइडेन को भी हाथ मार दिया और इसको भी हाथ मार दिया, आपने देखा होगा वो वीडियो, फ्रांस के उससे प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पुराने यार होंगे कहीं के मिले हुए. ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? This confidence comes from political stability. It comes from economic stability, and it comes from the fact that 130 करोड़ बंदे मेरे पीछे खड़े हुए हैं. कल मेरे पीछे खड़े हो जाए 130 करोड़, छलांगे मार दूं कहीं पे, तो होता है. It's natural. It's human tendency. I mean, and